हनुमान जी को हम सब बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इससे उनका ब्रह्मचर्य कैसे अडिग रहा? इस प्रश्न का उत्तर हमें हिंदू पौराणिक कथाओं में मिलता है। आइए इस अद्भुत कथा का पता लगाते हैं। हनुमान जी बचपन से ही परम भक्त और आजीवन ब्रह्मचारी बनने का संकल्प ले चुके थे। उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन जब उनकी शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी थी, तब एक समस्या उत्पन्न हुई। हनुमान जी को आखिरी शिक्षा प्राप्त करनी थी, लेकिन यह शिक्षा केवल विवाहित व्यक्ति को दी जा सकती थी। हनुमान जी के लिए यह एक बड़ी दुविधा थी। अपने शिष्य की कठिनाई देखकर सूर्य देव ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लो। यह विवाह केवल शर्त पूरी करने के लिए होगा और इससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। हनुमान जी का विवाह विधिपूर्वक सूर्य देव की पुत्री सुवर्चला से संपन्न हुआ। यह विवाह वैदिक मंत्रों और रीतियों के साथ हुआ, लेकिन इसके बाद सुवर्चला तपस्या में चली गईं। पराशर संहिता के अनुसार हनुमान जी ने विवाह की शर्त पूरी की, लेकिन गृहस्थ जीवन से दूर रहकर अपनी शिक्षा समाप्त की। अब यह प्रश्न उठता है कि यदि हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में नहीं रहे, तो उनका पुत्र कैसे हुआ? इस कथा का उत्तर वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब उनकी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई। इसी समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। उस मछली से एक वानर रूपी मानव का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर मकर ध्वज के नाम से जाना गया और पाताल लोक के द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक प्राचीन मंदिर है, जहां हनुमान जी की मूर्ति उनकी पत्नी सुवर्चला के साथ स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी के विवाह का गवाह माना जाता है। यहाँ पर जो भी दंपत्ति दर्शन करते हैं, उनकी वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह मान्यता आज भी जीवित है। हनुमान जी का जीवन उनके आदर्शों और उनके समर्पण का प्रतीक है। विवाह होने के बाद भी ब्रह्मचारी रहने का उनका प्रण और उनका पुत्र मकर ध्वज की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और जीवन की सच्चाइयां कितनी जटिल और अद्भुत हो सकती हैं। ध्यान, भक्ति और कर्म का यह अद्भुत मिश्रण हमें हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलता है। क्या हनुमान जी की कथा ने आपके जीवन में भी कुछ नया विचार दिया है? धन्यवाद। और अधिक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।